अभी मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगी तो उन्हें ध्यान से देखना। ये है आम जिंदगी में 5 चीजें ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई है। ये सिंगल पेयर पर यानी एक ही पेयर पर ये है मेंटोस जिंदगी। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। आप क्या सोचते हो ये मीमर्स और इंस्टा एडिट डिसाइड करते हैं? इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। ये है आम जिंदगी। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये है मेंटोस जिंदगी। कैंपेन्स हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। हम किसे वोट देंगे, हम क्या सोच रहे हैं, सब कुछ। हम जब कभी किसी गली या स्ट्रीट से निकलते हैं तो कभी हमें मोदी जी के पोस्टर दिख जाएंगे तो कभी हमें राहुल गांधी जी के, और कई बार किसी लोकल नेता के, जो इस तरीके से गायब होते हैं जैसे अमीर इंसान पर लगा केस। पर इन पोस्टर्स को देख के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट सर्विस। पर ये लोग पावर में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें चाहिए पैसा और कई बार सिर्फ पावर। पर कुछ लोग सुधारना भी चाहते हैं, पर वो ही है ना, कहाँ तक सुधारेंगे जब सिस्टम का रूट ही खराब है। तो अब ये पॉलिटिक्स कैंपेन सिर्फ सड़क और गली तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एग्जिस्ट करता है। बस यहाँ पे पोस्टर्स की जगह कंटेंट क्रिएटर्स बैठे होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर अचानक से पॉलिटिक्स पर इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको फिक्र है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पेमेंट मिली होती है। अभी एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के 2 एंगल्स देखे गए थे। गवर्नमेंट का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कांग्रेस कहती है कि अरे भाई शॉर्टेज हो गई है, प्रॉब्लम आ गई है। और इसी वजह से कई लोगों ने पैनिक बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी। दैट्स ट्रू। और लोग जाकर के लाइनों में खड़े हो गए। अब लोगों को ये नैरेटिव समझना चाहिए कि उनके दिमाग में डर बनाया जाता है। मे बी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पर फॉल्स नैरेटिव चल रहा है कि एलपीजी क्राइसिस आ गया। मे बी आ गया होगा मोस्टली उनके लिए जो लोग ब्लैक में लिया करते थे। देखो, इस चीज को ये गवर्नमेंट उसी तरीके से हैंडल कर रही है जिस तरीके से कोई और भी गवर्नमेंट हैंडल करती। अब इंडिया जैसी कंट्री में लॉजिस्टिक मैनेज करना ना कोई आसान बात नहीं होती है, स्पेशली तब जब ग्लोबल लेवल पर टेंशन हो। इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से क्रॉस कर रही हैं, एलपीजी इंपोर्ट हो रहा है। सप्लाई चेन कोई लोकल सिंपल इशू नहीं है, ये ग्लोबल डायनामिक्स से कनेक्टेड है। तो ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इशू है जो सॉल्व हो जाएगा। हर प्रॉब्लम को क्राइसिस बना देना भी एक नैरेटिव होता है, और वैसे भी इंडियंस की बहुत गंदी आदत है कि वो इंडिया को नेगेटिव में ही लेते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले सब लोग पॉलिटिशियन नितिन गडकरी जी के फैन बन रहे थे, फिर सडन से एक प्लॉट ट्विस्ट आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, और लोग स्टार्ट कर देते हैं पोर्ट होल्स को लेकर के मीम्स बनाना, जैसे किसी को पैसे मिल रहे हो सिर्फ पोर्ट होल्स दिखाने के लिए। पहले लोग अपनी इमेज क्लियर करा करते थे, अब दूसरों की इमेज खराब करते हैं। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ मीम्स है या फिर कुछ और। साइकोलॉजी में से कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब सेम चीज को डिफरेंट एंगल से दिखाना। अगर मैं बोलूं कि 90% रोड्स अच्छी हैं भारत में तो आप खुश हो जाओगे। अगर मैं बोलूं कि 10% खराब हैं रोड्स इंडिया में तो आप बोलोगे कि भारत में हर चीज खराब है। रियलिटी सेम है, बस फ्रेमिंग अलग कर दी। इसी का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट को व्हाइट वॉश करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि डैनियल कैनमैन अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन करते हैं हमारी थिंकिंग लॉजिकल नहीं बायस्ड होती है। तो जब आप नितिन गडकरी जी के एक्सप्रेस वाले वीडियोस देखते हो तो आप बोलते हो विजनरी लीडर, पर जब आप पोर्ट होल्स के वीडियोस देखते हो तो बोलते हो करप्टेड है सब। सेम इंसान डिफरेंट रियलिटी। पर ट्विस्ट यहाँ भी है, इसका नेक्स्ट लेवल होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है कि आप वही देखना पसंद करते हो जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हो। अगर आप किसी लीडर को पसंद करते हो तो आप उसकी अच्छी क्लिप शेयर करोगे। जैसे राहुल गांधी जी की आलू से सोना वाली बात को कट किया गया था और किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था, उसी तरीके से मोदी जी की फादरलैंड वाली बात को भी
ही कट करके किसी और कॉन्टेक्स्ट से लिया गया और लोग सोशल मीडिया पे इस चीज को बिलीव करने लग गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे नरेटिव बनाना बहुत आसान बात है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी लीडर को पसंद नहीं करूंगी तो मैं उसके मीम्स शेयर करूंगी। धीरे धीरे आपकी फीड आपकी सोच का मिरर बन जाती है। अब आप सोचो जरा, अगर कोई सिस्टम आपको जानबूझकर वही कंटेंट दिखा रहा हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप कंट्रोल में हो या आप कंट्रोल हो रहे हो। जैसे एलपीजी क्राइसिस हो गई है, या फिर कोई भी नैरेटिव को ले लो। अगली बार कभी भी क्राइसिस वर्ड सुनो तो एक बार रुकना और सोचना, ये रियलिटी है या फिर किसी ने डराने के लिए डिजाइन किया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम और अपना ख्याल रखो।